जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो जी हाँ, अमेरिका ने टेस्ट कर लिया है अपने 6th जनरेशन फाइटर प्लेन को और इसके साथ ही अमेरिका दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जिसने इस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिरकार 6th जनरेशन फाइटर प्लेन होता क्या है। तो आपने अभी तक 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स के बारे में सुना होगा। तो अब जो अगली पीढ़ी का लड़ाकू विमान होने वाला है उसे हम 6th जनरेशन का फाइटर प्लेन बोलते हैं। ये जो प्लेन होगा ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस होगा 5th जनरेशन फाइटर प्लेन से। क्यों? क्योंकि जो 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन है वो 4th जनरेशन से बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है और एक स्टेल्थ कैपेबिलिटी को छोड़ के लगभग चीज़ें सिमिलर ही हैं या एक जैसी हैं या आसपास ही हैं। लेकिन ये जो 6th जनरेशन का प्लेन होगा ये 5th जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा एडवांस होने वाला है। वो हर मामले में एडवांस होगा। इसका इंजन अलग होने वाला है, इसमें जो एवियोनिक्स यूज़ होंगे वो एकदम एडवांस होने वाला है। जो इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। इसमें एक सोफिस्टिकेटेड इंटीग्रेटेड खुद का एयर डिफेंस सिस्टम भी यूज़ होगा। इसकी कुछ खासियत हैं जैसे कि ये मैंड या अनमैंड ऑप्शनल हो सकता है, मतलब इसमें पायलट हो भी सकता है और नहीं भी होगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होगा इस प्लेन में, मतलब इसके द्वारा जो मिशंस किए जाएंगे उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कंट्रोल किया जाने वाला है। पायलट को काफ़ी हेल्प मिलेगी इस टेक्नोलॉजी से। इसमें जो सबसे खास वेपन यूज़ होने जा रहा है उसे बोलते हैं डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि जो लेज़र वेपन्स होते हैं, मतलब जिसमें हम माइक्रोवेव या इंफ्रारेड जो रेज़ हैं उनका यूज़ करते हैं, मतलब एक हाई एनर्जी बीम को फोकस करके अपने टारगेट पे आप उसे डायरेक्ट कर देते हैं जिससे वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसे आपने स्टार वॉर्स में देखा होगा। तो जी हाँ, ऐसे वेपन्स इस प्लेन में यूज़ होने वाले हैं। इस प्लेन की एक और ख़ासियत है कि इसमें साइबर वॉरफेयर और स्पेस वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ भी होने जा रहे हैं। तो कुल मिला के ये एक अकेला सिस्टम नहीं है, ये कई सारे सिस्टम्स का सिस्टम होने वाला है। मतलब ये जो प्लेन होगा इसमें कई सारी आधुनिक चीज़ें होने वाली है। इसके साथ कई सारे ड्रोन्स का भी यूज़ होने वाला है। जो ड्रोन्स इस प्लेन को हेल्प करेंगे, रियल टाइम डेटा शेयर करेंगे, मतलब कि ये जो ड्रोन्स होंगे ये इसे रिकग्निशंस और जो डिफेंसिव कैपेबिलिटी है वो प्रोवाइड कराएंगे। ये सारे ड्रोन्स इस प्लेन के साथ में काम करेंगे और इसे रियल टाइम डेटा देंगे एनिमी के जो एयरक्राफ्ट्स हैं, उनके बेसेस हैं, उनके एयर डिफेंस सिस्टम हैं उसका। तो जानते हैं कि आखिरकार अभी क्या हुआ है। तो अभी ये हुआ है कि जो यूएस एयरफोर्स के एक्विजिशन डिपार्टमेंट के हेड हैं विल रोपर साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट देके कंफर्म कर दिया है कि जी हाँ, जो यूएस एयरफोर्स का प्रोग्राम था NGAD, जिसे नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम कहते हैं, उसके अंडर डेवलप कर लिया है उन्होंने अपना प्रोटोटाइप जो कि नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर प्लेन है, और उसको सीक्रेटली एक खुफिया जगह से टेस्ट भी कर लिया है और वो हर चीज़ों पे, हर जो पैरामीटर्स हैं उस पर खरा उतरा है। तो इन्होंने ये चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि जी हाँ, अमेरिका ने एक प्रोटोटाइप डेवलप कर लिया है और ये सब इन्होंने बस 1 साल में किया है। मतलब कि होता क्या है कि ये जो 6th जनरेशन का फाइटर प्लेन डेवलप किया गया है इसको पहले वर्चुअली डेवलप किया गया था, मतलब इसे तुरंत फिज़िकल मोड में नहीं लाया गया था, इसे पहले वर्चुअल किया गया था 1 साल पहले, और 1 साल के अंदर ही ये उसे फिज़िकल डेवलप कर चुके हैं। उसके प्रोटोटाइप को डिज़ाइन किया, डेवलप किया और अब उसको टेस्ट भी कर लिया है। इससे एक चीज़ और पता चलती है कि यूएस सच में सुपर पावर है और चाइना या रसिया यूएस के कहीं आसपास भी नहीं भटकते हैं। इन्होंने 1 साल में ही इस प्लेन को डेवलप कर लिया है, ये काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि इनका जो अपना पुराना प्रोग्राम है, जैसे F-35 प्रोग्राम था जो इनका 5th जनरेशन का स्टेल्थ है, उसमें भी इन्हें 6 से 10 साल लग गए थे। इवन चाइना का जो चेंगडू है J-20 उसको 10 साल लग गए डेवलप होने में। फिर जो रसिया का 5th जनरेशन अभी डेवलप हो रहा है Su-57, वो अभी आने वाला है, मतलब 2020 के एंड में या 21, मतलब 1 साल के अंदर आ जाएगा, लेकिन उसको भी करीब 10 साल हो गए। और इन्होंने 6th जनरेशन का फाइटर प्लेन इतना एडवांस, इतना सोफिस्टिकेटेड एक फ़ाइटर प्लेन डेवलप कर लिया है, वो भी सिर्फ 1 साल के अंदर। तो ये काफ़ी काबिल तारीफ़ बात है और इसके लिए तारीफ़ की जानी चाहिए वहाँ के इंजीनियर्स की, वहाँ की जो भी साइंटिस्ट इसमें काम कर रहे हैं। तो इस एयरक्राफ्ट के बारे में ज़्यादा कुछ तो उन्होंने बताया नहीं है। इसमें ये कहाँ टेस्ट किया गया है, इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं और ये अभी कितने प्रोटोटाइप डेवलप किए गए हैं या इसकी लोकेशन क्या है, इन सब चीज़ों को सीक्रेट रखा गया है। हालांकि एक चीज़ के लिए हम सभी श्योर हो सकते हैं कि इसको पूरी तरीके से
एयर डोमिनेंस के लिए डेवलप किया गया है। और ये इस तरह डेवलप किया गया है कि ये जो चाइनीज़ J-20 है चेंगडू और जो रसिया का Su-57 है उसको पूरी तरीके से डोमिनेट कर सके या इसकी एरियल सुप्रीमेसी काफ़ी अच्छी हो सके, इसे डेवलप किया गया। क्योंकि इसका जो प्रोग्राम का नाम ही है नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस। अब प्रोग्राम क्या होते हैं? प्रोग्राम ये होते हैं कि जैसे जब कोई फाइटर प्लेन डेवलप किया जाता है तो उसे किसी प्रोग्राम के तहत डेवलप किया जाता है। जैसे हमने अपना तेजस डेवलप किया है तो उसका जो प्रोग्राम, उसका नाम था LCA, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। मतलब हमें एक हल्का लड़ाकू विमान बनाना था तो हमने तेजस बनाया। वैसे ही इन्होंने इस प्रोग्राम के तहत ये अपना फाइटर प्लेन का प्रोटोटाइप जो है उसको टेस्ट कर लिया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका ही ऐसे टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था 6th जनरेशन, और सारे कंट्रीज़ भी काम कर रहे थे। उसमें रसिया है, ताइवान है, यूनाइटेड किंगडम है, चाइना है, जापान है, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ये सब लोग काम कर रहे हैं। रसिया का जो है वो MiG-41 है। मिग सीरीज़ के प्लेन के बारे में आपको पता ही है, हम उसमें से कई सारे यूज़ भी करते हैं। MiG-21, MiG-27, MiG-29। ताइवान भी डेवलप कर रहा है 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम्स अपने आप को चाइना से सेफ करने के लिए, क्योंकि चाइना काफ़ी अग्रेसिव रहता है। यूके, इटली, स्वीडन आपस में मिल के एक जॉइंट वेंचर कर रहे हैं। अमेरिका के 2 प्रोग्राम हैं, एक एयरफोर्स का है, एक नेवी का है। एयरफोर्स का प्रोग्राम FX है जिसके तहत ये अभी डेवलप किया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स की जो नेवी है उसका अपना एक अलग प्रोग्राम चल रहा है 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम, जिसमें वो FA-XX जिसका नाम है, जिसके तहत वो अपना एक खुद का प्लेन डेवलप करेंगे, जिसमें वो जो अभी US नेवी में करंटली FA-18 हॉर्नेट यूज़ हो रहा है उसको फिर वहाँ से रिप्लेस करेंगे इस नए प्लेन के साथ। चाइना का JSX प्रोग्राम है। चाइना ने 5th जनरेशन J-20 चेंगडू डेवलप कर लिया है, अब वो 6th जनरेशन पे काम कर रहा है। जापान भी 6th जनरेशन पे काम कर रहा है। फ्रांस, जर्मनी और स्पेन, ये सब मिलके, इनकी जो कंपनीज़ हैं दासो और एयरबस, ये मिलके एक प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। फ्रांस सीधे 4th जनरेशन या 4.5 जनरेशन के बाद 5th जनरेशन प्लेन नहीं डेवलप करेगा, वो सीधे 6th जनरेशन पे काम करने जा रहा है। फ्रांस का जो सबसे लेटेस्ट या सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट है वो है रफाल, जिसको हमने भी परचेज़ किया है। अभी हाल ही में हमारे यहाँ इंडियन एयरबेस अम्बाला में उसको इंडक्ट भी किया गया है, तो वो 4.5 जनरेशन का माना जाता है। तो फ्रांस सीधे 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम पे काम करने जा रहा है। तो अब ये न्यूज़ हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? वो इसलिए क्योंकि हम धीरे धीरे अमेरिका के एक स्ट्रेटजिक एलाई बनते जा रहे हैं। हम कहीं ना कहीं रसिया से दूर होकर अमेरिका की तरफ खिसक रहे हैं, और हमारे जो अपने प्रोग्राम्स हैं उसमें ये काफ़ी हेल्प कर सकता है। जैसे कि हमारे 2 प्रोग्राम थे, एक तो हमारा ये HAL का AMCA था, एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। ये एक 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन होने वाला है जो इंडिया इंडिजियसली डेवलप करने वाला है। मतलब हम इसको किसी कंट्री से ख़रीदने नहीं वाले हैं, हम इसके लिए किसी के साथ जॉइंट वेंचर नहीं करेंगे, ये HAL खुद डेवलप करेगा। इस पे हम काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अमेरिका इसमें हेल्प कर सकता है, क्योंकि अमेरिका अपनी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होता है वो तो कभी शेयर नहीं करता, लेकिन उससे 1 या 2 जनरेशन नीचे की जो टेक्नोलॉजी होता है वो ज़रूर शेयर करता है। और तो इस प्रोग्राम में हमें काफ़ी हेल्प मिल सकती है अमेरिका से। हमारा एक और प्रोग्राम था जिससे हमने विड्रॉ कर लिया है, उसका नाम था 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, जो हम रसिया के सुखोई के साथ कर रहे थे। हालांकि अभी उसको स्टॉप नहीं किया गया है, तो उस पर भी काम किया जा सकता है। और कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जो अमेरिका के जायंट्स हैं जो एयरक्राफ्ट बनाने वाले, बोइंग और लॉकहीड मार्टिन, ये सभी इंडिया के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है डिफेंस के लिए। हम काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। जैसे कि हमारा जो रफाल की डील है वो 7.8 बिलियन की है, जो करीब 65,000 करोड़ के आसपास पहुंचती है। तो ये सभी कंपनी चाहती हैं कि इंडिया हमसे प्लेन ख़रीदे। इसके लिए इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को अप्रोच भी किया है, जैसे कि बोइंग ने अपना सुपर हॉर्नेट और लॉकहीड मार्टिन अपना F-16, F-22 ऑफ़र किया है। तो कहीं ना कहीं हमें काफ़ी फ़ायदा होने वाला है इससे, और मुझे लगता है कि अगर अमेरिका ऑफ़र करता है तो हमें इस अमेरिकन प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहिए, हमें उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ थी। अब ये जो प्लेन डेवलप किया गया है इसके बारे में एक चीज़ और बता दूं, आपने जितनी भी फ़ोटो देखी वो सारी रिप्रेजेंटेशनल है, मतलब अभी तक कोई भी उसकी एक्चुअल पिक बाहर नहीं आई है, और अभी तक ये भी नहीं पता है कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन 6th जनरेशन फाइटर प्लेन अमेरिका ने टेस्ट किया है वो किसने बनाया है, ये अभी तक सीक्रेट है। अब जहाँ तक
मेरा अंदाज़ा है या सबको पता है कि दो ही कंपनीज़ हैं जो बनाती हैं, एक है आपका बोइंग और दूसरा है लॉकहीड मार्टिन। अब इन्हीं में से किसी एक ने बनाया होगा, मुझे लगता है कि ये लॉकहीड मार्टिन ने डेवलप किया है। लेकिन इसमें कुछ और भी डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें जो वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ भी ऐड हुई हैं, तो कहीं ना कहीं इसको 2-3 कंपनीज़ ने मिलके बनाया है। इसमें कहीं ना कहीं जो एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी है उसने भी कहीं ना कहीं इसमें सपोर्ट किया है, कहीं ना कहीं इसमें शामिल ज़रूर है। तो आगे पता चलेगा कि आखिरकार इस प्लेन की एक्चुअल खूबियाँ क्या हैं, वो आगे पता चलेंगे। अभी तक तो बस इतनी ही जानकारी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। इस वीडियो को शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो नॉलेज है ये पहुँचे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।